सवाल नंबर 1, निजता, ठीक है, जिसको कहते हैं प्राइवेसी का अधिकार, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा 21 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद आपका 21A हो जाएगा। दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, ध्यान रखिएगा, 21 है और यहाँ पे 21A है। जहाँ पे प्राइवेसी की अगर बात हो रही है, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी 21 और राइट टू यहाँ पे एजुकेशन 21A। शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का है? आंसर हो जाएगा 2009 का अधिनियम है। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का ये अधिनियम है। ठीक, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो है एक्ट जरूर याद रखिए 2005, और यहाँ पे राइट टू जो आपका एजुकेशन है उसका 2009। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। और इनकी बहुत एक फेमस बुक है, ये भी नाम याद रखिएगा, वेल्थ इन नेशन। इनकी एक फेमस बुक है, नाम है वेल्थ इन नेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, द प्रॉमिस लैंड, ये किसकी लिखी पुस्तक है? तो ये बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है। ठीक है, बराक ओबामा की लिखी पुस्तक है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। तो द प्रॉमिस लैंड, चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत की पहली शिक्षिका कौन थी? सावित्री बाई फुले। 1848 में, ठीक है, 1848 के पुणे में, ठीक है, इन्होंने पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहली महिला शिक्षिका थी सावित्री बाई फुले। ठीक, 1848 पुणे में इन्होंने पहली बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। सवाल आता है कि प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का, ठीक है, चलिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बस अगर ये आ जाए, सवाल ये आ जाए कि ठीक है, प्लासी की लड़ाई की तत्कालीन कारण क्या था? तो ब्लैक होल की या कोठरी, ठीक है, काल कोठरी की घटना, है ना, काल कोठरी की घटना, ध्यान रखिएगा। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? डुप्ले को। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि गवर्नर जनरल बंगाल का पहला कौन बना था? तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। उसी तरह अब बंगाल का नहीं, अब भारत का गवर्नर जनरल कौन पहला बना? तो वह होगा विलियम बेंटिंग। ठीक है, विलियम बेंटिंग। भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो कैनिंग। ठीक है, सिविल सर्विसेज का, ठीक है, सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है? कॉर्नवालिस को माना जाता है। सिविल सर्विस डे, ठीक है, सिविल सर्विस दिवस मनाया कब जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारों की व्यवस्था का, ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। रैयतवारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किसने किया था? कर्नल रीड तथा हेक्टर मुंडो ने। महलबारी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ पत्रिका किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने शुरू की थी। वुड डिस्पैच, जिसे कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा, के किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी। कब? तो 1854 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको कहते हैं व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति का संबंध, ठीक है, किससे है इसका संबंध? तो डलहौजी से है। भारत में पहली जनगणना किसके समय हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय में। कब? तो 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, यहाँ पे दशकीय आधार पर भारत में पहली जनगणना किसके समय हुई थी? रिपन के समय में। और कब होता है? 1881 ईस्वी में होती है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? रिपन को। विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुई थी। जनगणना ये किस विषय का सूची है? तो ये संघ सूची का विषय है। जनसंख्या या संवर्ती सूची का विषय है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को होती है। काकोरी एक जगह है जो उत्तर प्रदेश में, इसमें शामिल प्रमुख लोग कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद। ये 4 नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में है। नरम दल तथा गरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी बोस ने की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? 1909 मॉर्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? तो 1912 में घोषणा होती है, 1911 में। नरम दल गरम दल का विलय फिर से एक बार कब फिर मिला? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और इस समय इसके अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कब का अधिनियम? 1919 का अधिनियम है। स्वराज पार्टी का स्थापना किसने और कब की थी? 1923 में की गई थी। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल
मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और किसके किसके बीच में होता है? अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच में होता है, जिसमें कि बंगाल का नवाब, ठीक है, मीर कासिम बंगाल का नवाब होता है, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक होता है, सिराजुद्दौला अवध का नवाब होता है। तो अंग्रेज एक तरफ और बाकी 3 लोग एक तरफ, इन दोनों एक दूसरे में ठीक है, ये आपस में भिड़े थे, ठीक है। और 22 अक्टूबर वो 1764 का दिन था, ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी जो सेना था, ठीक है, अंग्रेज की जो सेना था उसके नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो उसका नेतृत्व कर रहा था, है ना। नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो इसका नेतृत्व कर रहा था, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे आप, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। नेक्स्ट सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा राव फुले के द्वारा, और 1873 में, और कहाँ? तो महाराष्ट्र में, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। गुलामगिरी किसकी लिखी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, दयानंद सरस्वती हैं। आर्य समाज की स्थापना, अगर यहाँ पे सवाल आए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में दयानंद सरस्वती ने, ठीक। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो एक हिंदी में लिखी पुस्तक थी, इसके जो लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज के संस्थापक भी दयानंद सरस्वती थे 1875 में। और शुद्धि आंदोलन का संबंध भी इन्हीं से रहा है। वेदों की ओर लौटो का नारा किन्होंने दिया था? तो किसने दिया था? इन्होंने ही दिया था, दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी तथा मिरातुल अखबार इन्होंने ही प्रकाशित किया था। बेलंटाइल सिरोल, ठीक है, बेलंटाइल सिरोल नाम याद रखिएगा, ने किसे भारतीय उपद्रव का पिता कहा था? बाल गंगाधर तिलक को कहा था। कौन? तो बेलंटाइल, ठीक है, वेलेंटाइन टाइल सिरोल, ठीक है, वेलेंटाइल सिरोल नाम याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक, इनकी जो लिखी एक बड़ी फेमस पुस्तक की नाम था गीता रहस्य, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई थी। केसरी तथा मराठा पत्रिका इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते, गोद प्रथा का विरोध करके किस रियासत का विलय किया गया था? झांसी का विलय किया गया था। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आरसी दत्त। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, लाल कुर्ती दल का संबंध किससे था? खान अब्दुल गफ्फार खां। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था। और लाल कुर्ती दल के सदस्य को खुदाई खिदमतगार कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया? एकवर्थ आयोग या एकवर्थ कमीशन के सिफारिश पर। किस आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया? विवेक देवराय समिति को की सिफारिश पर 2017 में। वार्नाकुलर, ठीक है, वार्नाकुलर जो प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लिट्टन ने 1878 में। वार्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था इसको समाप्त किसने किया था? रिपन ने किया था 1882 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में। चौरा चौरी की घटना कब होती? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 को। और 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1931 को होता है। पूना पैक्ट कब होता है? 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में। गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में यरवदा जेल पुणे में, ठीक है, यरवदा जेल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत में आने वाला, ठीक है, भारत में आने वाला सबसे पहला यूरोपियन देश कौन था? पुर्तगाल। सबसे बाद में भी गया था पुर्तगाल, 1961 में ये भारत से गया। और फ्रांसीसी कब गया भारत से? तो 1954 में फ्रांसीसी भारत से गया। सैमन कमीशन का गठन कब होता है? 1927 को इसका गठन होता है। और भारत कब आता है? 1928 में ये भारत आता है, ठीक। दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 तक चला। नमक कर का विरोध करना इसका उद्देश्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू होता है? 6 अप्रैल 1930 को ये शुरू होता है। विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? पुडुचेरी को। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली? डलहौजी 1853 में।
भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विकास किसके कार्यकाल में हुआ? कर्जन के समय हुआ। होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया? 1916 में बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट ने। ठीक है, पूना में बाल गंगाधर तिलक ने लीड किया और वहीं मद्रास में एनी बेसेंट ने इसको लीड किया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से प्रारंभ होती है? 1919 के मॉर्ले मिंटो एक्ट के तहत। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना होती है? डफरिन के समय। और इसकी स्थापना 1885 में ह्यूम के द्वारा होती है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत की सीमा के बाहर हुई? बहादुर शाह जफर को 1857 के समय और कैनिन के समय। 1992 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए यहाँ पे इसको ठीक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ठीक करना है, 1992 नहीं, इसको काट दिए यहाँ पे। ठीक है, इसको काट कर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे चेंज करना होगा। क्या? यहाँ पे 1932 करिए, 1932। ठीक है, तो 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा किया गया? रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नागरिकता संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में वर्णित है। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन का। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल। ठीक है, ये जो होता है ना, ये भारत के मैप में देखे होंगे, तमिलनाडु, इधर केरल, तो तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल और केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। आंखों के रेटिना में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, कॉन्स और रॉड्स। ठीक है, कॉन्स और रॉड। ठीक है, मानव नेत्र द्वारा रंगों का आभास किससे होता है? कौन सेल से होता है। वही मानव नेत्र द्वारा प्रकाश की तीव्रता का आभास किससे होता है? रॉड सेल से होता है। नेत्र को रंग कौन प्रदान करता है? आइरिस प्रदान करता है। आंख में प्रकाश किससे होकर प्रवेश करता है? कॉर्निया से प्रवेश करता है। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है? रेटिना पे बनता है। समान व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। वहीं भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, और मैक्सिको के रहने वाले थे। 1972 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। अधिकतम आयतन फ्लोरीन में होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको कहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है किस हैलोजन तत्व में होता है? क्लोरीन में होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैक्सिमम आयोनाइजेशन और दूसरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों बात ध्यान रखिएगा। एक तो फ्लोरीन में हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन में हो जाएगा। परमाणु रासायनिक रूप से, ठीक है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, अणु बन जाते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बन जाते हैं? ये भी अणु बन जाते हैं। जैसे कि H2+O क्या मिल जाता है? बनकर H2 या अर्थात जल। विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर बना होता है टंगस्टन का। वहीं हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। और अगर बात करें नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम का जो प्रतिरोध भी उच्च होता है और उसका गलनांक भी उच्च होता है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। MOS का फुल फॉर्म क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। लोहे में जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरे रंग का होता है और इसका फार्मूला जरूर याद रखिए, Fe3O4। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे कि कांच का जो नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मालदीव को मिनी क्वाय से। ठीक है, मालदीव को किससे? मिनी क्वाय से अलग करता है। वहीं बात करते हैं 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मिनी क्वाय से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पे? अंडमान द्वीप पर स्थित है। अब आइए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डैम फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट डैम कौन कौन सा है? जैसे कि नागा अर्जुन सागर बांध हो गया, आपका श्रीशैलम बांध हो गया, सोमाशिला बांध, ये कृष्णा नदी पर है, ये भी कृष्णा नदी पर, और ये है पेन्ना नदी पर। तमिलनाडु में मेट्रो बांध जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में मेट्टूर बांध। ठीक, और ये भी आंध्र प्रदेश वाला भी याद रखिएगा। केरल का इडुक्कू है ना, इडुक्की बांध, केरल का इडुक्की बांध जो कि पेरियार नदी पर, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा। और एक केरल का याद रखिए, केरल का
पेरियार बांध, या जिसको कहते हैं मुल्ला पेरियार बांध, जो कि पेरियार नदी पर है। ठीक, कर्नाटक में जो इंपॉर्टेंट बांध कौन कौन सा है? कृष्णा सागर, अलमट्टी बांध। देखिए अलमट्टी बांध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कृष्णा नदी पर है। कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। महाराष्ट्र में जो है कौन सा बांध है? कोयना बांध है। कौन सी नदी पर? कोयना नदी पर, ये भी सवाल आया है एग्जाम में। गुजरात में उकाई बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है, ताप्ती नदी पर। सरदार सरोवर बांध भी यही है, गुजरात में नर्मदा नदी पर। तेलंगाना का ध्यान रखिएगा, एक ही है, श्री राम सागर बांध, जो कि गोदावरी नदी पर है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है। छत्तीसगढ़ में मिनी माता बांध, ठीक है, मिनी माता बांगो बांध, ये भी ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है। ठीक, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध, बाण सागर बांध और गांधी सागर बांध। इंदिरा गांधी नर्मदा नदी पर, बाण सागर सोन नदी पर और गांधी सागर चंबल नदी पर। राजस्थान में जवाहर सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर है, और राणा प्रताप सागर बांध, जो कि ये भी चंबल नदी पर है दोनों। और अगर बात कर ले यहाँ पे चंबल नदी पर कौन सा, तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध? रिहंद बांध, जो कि रिहंद नदी पर है। पंजाब में रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर है। उत्तराखंड में टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध हो गया, भागीरथी नदी पर। रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर। लखबार बांध, यमुना नदी पर। हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए इंपॉर्टेंट, भाखड़ा बांध, जो कि सतलज नदी पर है। कोल बांध, ये भी सतलज है ना, सतलज नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। चमेरा बांध रावी नदी पर है। नाथपा झाकरी बांध, ये भी सतलज नदी पर है ना, सतलज नदी पर है। तो सतलज जो नदी पर कौन कौन सा हो गया? यहाँ पे ये हो गया, ये और ये वाला है ना। चलिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा बांध? उरी बांध झेलम नदी पर, बगलीहार बांध चिनाब नदी पर, सलाल बांध चिनाब नदी पर, किशन गंगा बांध किशन गंगा नदी पर। भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। कहाँ पे? महानदी पर। कहाँ? तो ओडिशा में। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध। कहाँ पे? भागीरथी नदी, उत्तराखंड में। ठीक, भारत की पहली बांध कौन सी है? कल्लानी बांध। ठीक, और कल्लानी बांध ये है कहाँ? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? नारायणी नदी कहा जाता है। देव प्रयाग कहाँ से था? उत्तराखंड में। यहीं पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी विलीन होकर गंगा बन जाती है। नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम क्या है? तवा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांपो। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। और भारत में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 915 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा। जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है तो क्या कहलाता है? जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है तो मेघना कहलाता है। तीनों बात ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। ठीक है, जब गंगा बांग्लादेश में मिलती है, जब गंगा बांग्लादेश में मिलती है तो पद्मा, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में मिलती है तो मेघना। तीनों बातें ध्यान रखिएगा। चलिए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जमुना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा, जिसकी जो आपका लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, 2525 किलोमीटर। ठीक, चलिए, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर लगभग लंबी। चंबल नदी की सहायक नदी है ना। चंबल नदी किसकी सहायक नदी? यमुना नदी की है। गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो ये पूरा नाम ध्यान रखिए। गंगा की सहायक नदी गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, गंडक, कोशी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर, कर्मनाशा इत्यादि। ठीक, गोदावरी की सहायक नदी भी ध्यान रखिएगा, इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा। ठीक है, वर्धा, पेनगंगा, मंजीरा। कृष्णा नदी की सहायक नदी मूसी, भीमा, डिंडी, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, बीना, तुंगभद्रा, कोयना। यमुना की सहायक नदी कौन सी? चंबल नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की नदी कौन सी है? नर्मदा तथा ताप्ती, जो कि अरब सागर में गिरती है। दो क्रमागत अक्षांश की रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। दो क्रमागत देशांतर रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.2 किलोमीटर। यह हो गया मैक्सिमम। अब मिनिमम होता है 0 किलोमीटर। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? प्रधान समय रेखा या प्रमुख यमोत्तर, है ना, यमोत्तर कहलाता है, जो कि समय निकालने के लिए उपयोगी होता है। 180 डिग्री देशांतर जो होता है प्रधान तिथि रेखा कहलाता है और तिथि निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अक्षांश क्या है? तो ये विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी पर किसी क्षेत्र के तापमान को निर्धारित करती है।
देशांतर क्या है? तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है देशांतर कहलाती है। पृथ्वी पर किसी क्षेत्र विशेष रूप से समय तथा तिथि को निर्धारित करती है। अब सौर क्या है? ये सवाल डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपीलियन। ठीक है, अपीलियन इसको कहते हैं 4 जुलाई को। ठीक है, कब होता है? 4 जुलाई को। और इसी दिन पृथ्वी जो है ना सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है। और अपसौर होता है जिसको कहते हैं पेरिहीलियन कहते हैं, 3 जनवरी को होता है। और इसी दिन पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होता है, सूर्य से। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर दूरी है इसकी। ठीक, मकर संक्रांति, इसको काट लीजिए। मकर संक्रांति, ठीक है, मकर संक्रांति में दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। वहीं मकर संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर में दोनों होता है। कब होता है? मकर संक्रांति में। और एक जबकि दक्षिण गोलार्ध में होता है 22 दिसंबर, वहीं उत्तरी गोलार्ध में होता है ये भी 22 दिसंबर में। ठीक है, तो 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, छोटी रात, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ठीक अपोजिट, बड़ी रात और छोटा दिन होता है। ठीक, कर्क संक्रांति में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात जो होती है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। वहीं बात करें कर्क संक्रांति में सबसे छोटा दिन तथा सबसे बड़ी रात होती है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। दोनों ही गोलार्ध में दिन और रात बराबर कब होते? 21 मार्च तथा 22 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च तथा 22 सितंबर को। और इसी को कहा जाता है विषुव कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? आपका विषुव कहा जाता है ना। 21 मार्च तथा 22 सितंबर। अगर बात कर किया जाए 21 मार्च को कहा जाता है वसंत विषुव, वही 22 सितंबर को कहा जाता है शरद विषुव। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट, गैब्रो, बिटुमिनस, कोयला किस चट्टान के उदाहरण? आग्नेय चट्टान के सब उदाहरण है। ये सभी के सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। ग्रेनाइट किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट ग्रेनाइट से। ठीक है, ग्रेफाइट किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिए ग्रेनाइट, है ना। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, कोयला किस चट्टान का उदाहरण? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। संगमरमर किस चट्टान से मिलता है? तो चूना पत्थर तथा डोलोमाइट से। क्वार्ट्ज किस चट्टान से प्राप्त होता है? बलुआ पत्थर से। स्टील जो होता है स्लेट किस चट्टान का उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। जमीन के अंदर जब हजारों किलोमीटर में लावा जमकर एक बड़ा रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? बैकोलिथ कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर सतह को क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह को, ठीक है, ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? परपट्टी कहते हैं, जिसको कहते हैं भूपरपट्टी या क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और पृथ्वी के अंदर में तो आपका आयरन हो जाएगा। ज्वालामुखी कप को या इसके कटोरे को क्या कहा जाता है? क्रेटर कहा जाता है। आग्नेय चट्टान, ठीक है, आग्नेय चट्टान की विशेषता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इग्नेस रॉक। ये कठोर रूप से धारण करता है, ये कठोर होता है, जीवाश्म रहित होता है। ठीक है, जीवाश्म रहित होता है, ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट बात यही है। और बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, निकल, ये इसमें पाया जाता है। और भारत में विशेष रूप से ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण भारत में ये पाया जाता है। अवसादी चट्टान, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या? सेडिमेंट्री रॉक की विशेषता क्या है? ये जीवाश्म युक्त होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि जीवाश्म युक्त होते हैं, परतदार होते हैं। कोयला, पेट्रोलियम आदि इसमें पाया जाता है। बलुआ पत्थर, नमक, चूना पत्थर, लोएस इसके उदाहरण हैं। ठीक, चूना पत्थर का निर्माण की अगर बात करें किससे होता है? तो कोयला, ठीक है, यहाँ पे कोयल या संग जैसे जो जीव के अवशेष होते हैं ना, उसी से ये इसका निर्माण होता है, जो कि समुद्र में पाया जाता है। हम्बोल्ट हो गया, फॉकलैंड हो गया, बेंगुला हो गया, ओयासिवो हो गया, या जिसको क्यूराइल कहते हैं। ठीक है, लैब्राडोर, कनारी, ये सभी क्या है? ठंडी जलधारा है। मोजाम्बिक, अग्लुहास, क्यूरोसिवो, ये सभी के सभी क्या है? गर्म जल धारा है। ठीक, तो दोनों सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए दोनों बातें ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वही भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है? ढेबर झील, उदयपुर राजस्थान में है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? लिम्पोपो नदी। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस सीन नदी के किनारे स्थित है। इराक टैग्रिस नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन डीसी जो है पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है।
मिशिगन झील कहाँ है? तो यूएसए में है। और शिकागो, जो शिकागो शहर है ना, इसी के किनारे स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है, इसकी लंबाई 6690 किलोमीटर है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी, या दक्षिण अमेरिका में है और 6296 किलोमीटर की चौड़ाई है। ठीक, अमेजन नदी की सहायक नदी कौन सी? मेडीरा। ठीक है, अमेजन नदी की सहायक नदी है मेडीरा, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विक्टोरिया जलप्रपात तथा करीबा बांध किस नदी पर है? जाम्बुजा नदी, ये है कहाँ? अफ्रीका में। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट अकांकागुआ। ठीक है, माउंट अकांकागुआ। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में। मिसिसिपी नदी कहाँ स्थित है? यूएसए। ठीक है, और इसकी मिसौरी और टेनेसी, ठीक है, मिसौरी तथा टेनेसी इस नदी की क्या है? सहायक नदी है। यह उत्तर अमेरिका की क्या है? सबसे लंबी नदी है। कौन सी? उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी है नदी है कौन सी? तो आपका मिसिसिपी। ठीक, विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी? कांगो नदी अफ्रीका में है। सिम्पसन, ठीक है, सिम्पसन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। टकला मकान रेगिस्तान कहाँ पे? चाइना में। सेचुरा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? पेरू, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका के एक जो देश है, कंट्री है, पेरू में। एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। मोजाम्बे रेगिस्तान कहाँ पे है? अमेरिका में। अटकामा रेगिस्तान कहाँ पे? चिली, जो कि दक्षिण अमेरिका का एक राज्य है। ठीक है, चिली वहाँ पे है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? डेन्यूब नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो उत्तरी अमेरिका की मिसिसिपी नदी। ठीक है, यहाँ पे ठीक कीजिए, मिसिसिपी नदी है ना, मिसिसिपी नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि होंगो नदी, जैसे पीली नदी कहा जाता है, कहाँ है? चाइना में। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी? यांगसी नदी। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मरे। तो गाइस यहाँ पे पूरे 200 प्लस। सार्क में कुल कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। और नवीनतम और 8वां कौन सा है? अफगानिस्तान। इसमें 8 देश का नाम है, जिसमें कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया और अफगानिस्तान। सवाल ऐसे भी आता है क्या सार्क में भारत शामिल है? तो जी बिल्कुल, भारत देखिए यहाँ पे है, भारत सार्क जो है सदस्य में ये शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसकी यह मुख्यालय है। ठीक, अब सवाल आपसे ये भी तो पूछा जाएगा ना कि ठीक है सार्क का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो आप बता दीजिएगा साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन बता दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा रीजनल, REGIONAL। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि SCO में कुल कितने कंट्री हैं? तो 9 मेंबर इसमें शामिल है। 9वां और नवीनतम कौन सा है? ईरान है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है। ठीक, इसमें क्या भारत शामिल है? तो इसमें भारत आपका शामिल है, भारत इसमें, ठीक है, भारत इसमें क्या आपका शामिल है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे देखिए, कैंसर दिवस। ठीक है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इस पर बात करेंगे यहाँ पे कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, वहीं टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ये तीनों एक साथ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जेंटलमैन समझौता कब और किन के बीच में हुआ था। ये समझौता आपका होता है 1956 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, जिसमें कि इस समझौता में ये कहा गया था कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विशेष ध्यान रखेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पे हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। फजल अली कमीशन की सिफारिश पे होता है। इसमें 3 मेंबर थे और 7वां संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 8 हो गए, जिसमें इसका जो उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है। ठीक, चलिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था कब? 1948 में। हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन चला था। नेक्स्ट सवाल है कि रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है और यह 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक, तो भारत में अभी वर्तमान में तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है, जिसमें कि आपका 39 नंबर का कौन है? रमप्पा मंदिर। कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक, भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? यहाँ पे ठीक कीजिए, यहाँ पे 40 है। ठीक, हालांकि मैं PDF में ठीक करवा दूंगा, यहाँ पे 40 इसको कर लीजिएगा। ठीक है, 40 40वां। तो 40वां जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ का है ये?
गुजरात का, ठीक है, धौलावीरा और कहाँ का, तो गुजरात का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और 1982 में, ठीक है, 1982 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था। तो फूलों की घाटी आम जनता के लिए खोल दिया गया, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ जैसे महत्वपूर्ण जानवर जो यहाँ पे पाए जाते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में है। भारत की 14th अमूर्त धरोहर, ठीक है, 14वां जो अमूर्त धरोहर है वो कौन सा है? दुर्गा पूजा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो भारत में कुल कितने अमूर्त धरोहर हैं वर्तमान में? 14, और 14वां कौन सा? दुर्गा पूजा कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ये है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक। हिम तेंदुआ किस केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय पशु है? लद्दाख का। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नीदरलैंड की सहायता से इसे बनाया गया है, ठीक है। ये जो संरक्षण केंद्र है ना, नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए राजकीय पशु कहाँ का है, तो आपका लद्दाख का है। जूको घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर जूको घाटी स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि पुग्गा घाटी कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में, और ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर है कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन कब और किसके सिफारिश पर किया गया था? 1978 में किया गया था। और किसके सिफारिश पर? तो पांडे समिति की सिफारिश पर। और 1987 में इसका पुनर्गठन किया गया, और इसको किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान कब से शुरू होता है? 1954 में। और भारत में पहला सर्वोच्च सम्मान किसको मिला? तो 3 लोगों को मिला। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको पहला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ था? मीन्स कि कब हुआ था? तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और किसके लिए? तो देखिए, ये सबसे पहले बात की, मॉन्ट्रियल है कहाँ स्थित? तो कनाडा में स्थित है, और इसका उद्देश्य था ओजोन परत की क्षरण को रोकना, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और ये क्योटो है कहाँ पे? जापान में। 2005 से ये लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे? जैव विविधता से। 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और नगोया स्थित है कहाँ पे? आपका जापान में ये स्थित है, ठीक। मानव पर्यावरण पर पहला स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को। कहाँ पे? स्वीडन में हुआ था। थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। और इसमें कितने देश भाग लिए थे? तो इसमें 122 देशों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना इसका उद्देश्य था। तो मानव पर्यावरण पर पहला स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को। कहाँ पे? स्वीडन में। और थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, याद रखिएगा। और विश्व पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। कहाँ पे? अमेरिका में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसलिए 5 जून को, ठीक है। इसलिए ये 5 जून क्यों? कि पहला हमारा जो है पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 5 जून को ही हुआ था, इसलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। अगर बात यहाँ पे पूछ ली जाए कि ठीक है, यूएनईपी की स्थापना कब होती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की 5 जून 1972 की इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। UNFCCC का जो फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसके द्वारा ही जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जैसे कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित होती है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में इसकी स्थापना होती है। कोप फर्स्ट का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। जर्मनी की क्या है? कैपिटल है क्या? बर्लिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि मिन्स्क जो समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? यूक्रेन और रशिया के बीच में हुआ था। अभी इन दोनों के बीच में अभी वॉर चल रहा है, ठीक है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया पर अटैक करके अधिकार कर लेता है। इसके बाद 2015 में बेलारूस की राजधानी, जो मिन्स्क है ना, ये बेलारूस की राजधानी है। और यहीं पे समझौता होता है जिसका नाम पड़ता है मिन्स्क समझौता। ऑपरेशन देवी शक्ति चला गया था किस लिए? तो अफगानिस्तान में जब भारतीय जो फंस गए थे तालिबानों के आक्रमण के बाद, वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे ऑपरेशन गंगा की बात कर लिया तो ऑपरेशन गंगा किस लिए चला गया था? तो यूक्रेन में जो भी हाल ही में रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, उसमें यूक्रेन में जो फंस गए थे भारतीय, उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। और IIT रुड़की कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। संसद का संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई? 3 बार हुई है। कब कब? 1961 में, 1978 में और 2000 में।
अनुच्छेद कौन से अंतर्गत ये आता है? तो 108 के अंतर्गत ये आता है। इसकी बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं तथा अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। 2018 से इसको शुरू किया गया था। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? एक्चुअली में ओलंपिक जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें मुख्यालय कहाँ पे? IOC का अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक, और इसका पहला ओलंपिक जो हुआ था, पहला ओलंपिक आयोजन हुआ था 1896 में एथेंस में। ठीक, चलिए विश्व समुद्र दिवस, ठीक है, विश्व समुद्री दिवस या विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 8 जून को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, और 2015 से ये शुरू हुआ था और 2022 में ये 8वां इसका संस्करण है। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में। और इसका जो निर्माण किया गया किस देश ने मिलकर किया है? तो भारत के साथ बेल्जियम, कनाडा ने मिलकर इसको तैयार किया है। एसएसबी का मतलब क्या होगा? सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना होती है 1963 में। तब इसका नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। बाद में गृह मंत्रालय ने 2001 में से सीमा सुरक्षा बल के रूप में शामिल किया। फिर बाद में 2003 में इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। इसकी तैनाती कहाँ पे है? तो भारत और नेपाल और भारत और भूटान की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है, इसकी तैनाती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1993 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और ये क्या है? एक लीगल या सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये क्या है? एक लीगल और या जिसको कहते हैं हिंदी में सांविधिक निकाय है। ठीक, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। सूरजकुंड मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पे होता है? फरीदाबाद हरियाणा में। और ये क्या है? क्राफ्ट का सबसे बड़ा ये मेला है यहाँ का। मूक नायक पत्रिका, ठीक है, मूक नायक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जातियों का अंत, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किसकी लिखी पुस्तक है? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर महाराष्ट्र में। और ये किसकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? आपका 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। इसकी घोषणा कब होती है? 1911 में इसकी घोषणा होती है, 1912 में राजधानी बनती है। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। और यहाँ पे याद रखिए 69 संविधान संशोधन अनुच्छेद 239AA के तहत 10% मंत्री क्या हो सकते हैं? इसके 10% मंत्री बन सकते हैं, है ना। इसके 10% मंत्री इससे बन सकते हैं। ध्यान रखिए दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीटें? 70, और इसके 10% जो है मंत्री बन सकते हैं। कौन सा संविधान संशोधन? 69 जो है, ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद कौन सा? 239AA। भजन सोपोरी, ठीक है, भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से है। और इनका हाल ही में दोनों का निधन भी हो गया। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक से है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध तबला से है। अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका भी संबंध तबला से। तो दोनों नाम याद रखिएगा। दोनों का नाम जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, दोनों का संबंध किससे है? तबला वादक से है। तुर्की देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? तुर्की। और राजधानी क्या है? अंकारा। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सा है? ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन गोलू झील। कहाँ पे है? ये भी तुर्की में है। नेक्स्ट, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में। इसका दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर का पठार। कर्च जो जल संधि है, ठीक, कर्च जल संधि किन दो मीन्स किसको जोड़ती है? तो अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। बोस्फोरस जल संधि किसको जोड़ती है? काला सागर को मरमरा सागर से। और डार्डेनल्स, ठीक है, डार्डेनल्स जो जल संधि ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। तीनों नाम ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का मनाया जाता है, 28 मई को मनाया जाता है। उदन मार्तंड जो हिंदी का पहला अखबार था किसने शुरू किया था? पंडित युगल किशोर। बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने।
लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल की स्थापना 2013 के अधिनियम से होता है। इसमें 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल शब्द को लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिए, इस शब्द को किसने दिया था? लक्ष्मीमल सिंधवी ने। आपदा प्रबंधन पर एक बड़ा फेमस समझौता जापान के किस शहर में हुआ था? सेंडाई, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क में। एनसीसी की स्थापना कब होती है? तो 1948 में होती है। और किस समिति की सिफारिश है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कुंजरू समिति की सिफारिश पर, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर की स्थापना होती है कुंजरू समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 में। 5 साल तक ये चलता है। 2 अक्टूबर 2019 तक ये चलता है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चरकुला जो है नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। और इसके अध्यक्ष कौन है? मेघालय के सीएम, ठीक है, मुख्यमंत्री कॉर्नेट संगमा। क्वाड की स्थापना कब होती है? ठीक है, क्वाड की स्थापना होती है 2007 में इसकी स्थापना होती है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं। ठीक है, इसमें कौन से देश शामिल है? 4 देश का नाम याद रखें, क्वाड कंट्री कहलाते हैं। और अभी हाल ही में क्वाड का जो है बैठक कहाँ पे हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो क्वाड की स्थापना 2007 में होती है। और क्वाड देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि काजरी, ठीक है, काजरी, इसको आई कीजिए, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, हालांकि पहले मैं ठीक करवा ही दूंगा, है ना। काजरी, CAZARI, काजरी। चलिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये है कहाँ पे स्थित? जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। ठीक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। कालबेलिया, ध्यान रखिए, कालबेलिया नृत्य को, ठीक है, किस राज्य में यह मनाया जाता है? ये राज्य किस राज्य का ये नृत्य है? तो राजस्थान का, ध्यान रखिएगा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नाम क्या है? जेवर एयरपोर्ट। कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? सॉरी, अहमदाबाद नहीं, अमराबाद, ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। मृगबानी नेशनल पार्क कहाँ पे? ये भी तेलंगाना में। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व और मृगबानी, ठीक है, मृगवानी नेशनल पार्क, दोनों कहाँ पे? तेलंगाना में। चलिए, फसाई, सबसे पहले तो फसाई को फुल फॉर्म ध्यान रखिए, फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 2006 के अधिनियम से, 2011 में स्थापित होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। एनडीआरएफ, ठीक है, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना होती है 2005 के अधिनियम से, 2006 में इसकी स्थापना होती है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत की पहली पारा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। जल जीवन मिशन जो है, ठीक है, जल जीवन मिशन, यहाँ पे लिख लीजिए मिशन। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को शुरू होता है जल जीवन मिशन। नेक्स्ट सवाल पे थे, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को ये मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दोनों में अंतर है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, ये जहाँ 7 जून को मनाया जाता है, यहाँ पे 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16, यहाँ पे सितंबर कीजिएगा, टाइपिंग से मिस्टेक हो गई, 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर कीजिए। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका देश का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, कहाँ पे स्थित है? राउरकेला, उड़ीसा में। ओलंपिक इतिहास में भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता? 1980 में। और कौन से ओलंपिक? तो मास्को का ओलंपिक। कहाँ पे? रशिया में। और 2021 में 41 वर्ष के बाद कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है 41 वर्ष के बाद ओलंपिक में। कौन सा? टोक्यो ओलंपिक में। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मॉलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा तथा सेला सुरंग ये कहाँ स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पटना, बिहार में।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुआ था? 89 जो है संविधान संशोधन, और इसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल 338A में इसका उल्लेख किया हुआ है। चलिए बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 338 में ये है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो होती है 102 जो है, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन, और इसका जो है उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 338B में इसका उल्लेख है। फसाई द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ है? तो रक्सौल, बिहार में। नेक्स्ट सवाल पे थे, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ? पूर्णिया, बिहार में। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर, राजस्थान में। मड़ु महोत्सव होता है जैसलमेर, राजस्थान में। और थार महोत्सव होता है बाड़मेर, राजस्थान में। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी के किनारे स्थित है? नुब्रा नदी घाटी के। और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में इसे जीत लिया गया, और ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब लॉन्च होता है? 19 फरवरी 2015 को। ये सूरतगढ़ के श्री गंगानगर के राजस्थान से ये है ना, ठीक है, ये योजना शुरू होता है। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को या मृदा कटाव को जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य किस झील के अंतर्गत है? तो चिल्का झील के अंतर्गत, ठीक है, अंदर स्थित है। और कहाँ पे है? ओडिशा में। और चिल्का झील को 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो याद रखिएगा, मंगलयान का। और मंगलयान कब और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? 2013 में। और कौन सा रॉकेट? तो PSLV C-25 से। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? सांची का स्तूप, और यह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? लाल किला का, और है कहाँ? दिल्ली में। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? रानी की वाव, ये कहाँ है? गुजरात में। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 2014 में इसे शामिल किया गया था। और 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी, कर्नाटक में। ठीक। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? एलोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? कोणार्क सूर्य टेम्पल, जो कि ओडिशा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत की मिसाइल वुमैन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। और अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दजला फरात नदी, और ये कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। हेम तेंदुआ किस राज्य की राजकीय पशु है? लद्दाख। केसरे हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश। जलपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। बड़ा लाचला, ठीक है, बड़ा लाचला और सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। काकोरम दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। और नीथी पास तथा लिपुलेख दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड में। तुजू दर्रा, ठीक है, तुजू दर्रा किस राज्य में है? मणिपुर में। नेक्स्ट वाले जो नटमेक्स कर्स, ठीक है, द नटमेक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस किसकी लिखी पुस्तक है? अमिताभ घोष की लिखी पुस्तक है। फोटो फिनिश, ठीक है, फोटो फिनिश किस खेल का से संबंधित शब्द है? एथलेटिक्स से संबंधित है। एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स किसकी लिखी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी जी की लिखी पुस्तक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओडिशा में। आफ्सा का जो फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 का अधिनियम है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है आपका साधु बेट द्वीप, कहाँ? केवड़िया जिला, गुजरात में। और यहाँ पे 182 मीटर ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और इसके मूर्तिकार कौन है? रामवी सुतार, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ये स्टैचू है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और डुगोंग का मतलब होता है क्या है? समुद्री गाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मनरेगा कब का अधिनियम है? 2005 का अधिनियम है। यह 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। इसका नाम मनरेगा कब पड़ता है? तो 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा पड़ता है। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा।
2009 से, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम पड़ जाता है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी, तमिलनाडु पे स्थित है। नेक्स्ट, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? तंजावुर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र में। और कब? तो 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पे की गई? मॉरिशस, और इसकी राजधानी क्या है? ठीक है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39A में है। और ग्राम पंचायत का गठन की अगर मैं बात करूँ तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद यहाँ पे होगा 50। और लेप्चा तथा भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। सोकर झील कहाँ से है? लद्दाख में। कीथम झील या जिसको कहते हैं सूर सरोवर झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को। तुलबुल परियोजना तथा उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी। और झेलम नदी है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती, बगलीहार, ठीक है, सलाल, रेटेल तथा पकडुलम परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और यह है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे है? चिनाब नदी पर। कितना मीटर ऊंचा? 359 मीटर ऊंचा। और है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। और यह है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषा है? 6, ठीक है। सबसे पुरानी तमिल और सबसे नवीनतम उड़िया। 6 का नाम यहाँ पे देख लीजिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। तो उड़िया सबसे नवीनतम हो गया और तमिल सबसे पुरानी हो गई। भारत में कुल कितने जो क्लासिकल डांस है? तो 8 है। और भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया, ठीक है, ऐसे 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक जो हो गया आपका कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे सत्रिया जो हो गया आपका असम का। सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु का। कलारीपट्टू केरल का। मलखम मध्य प्रदेश का। थांगटा, ठीक है, इसको थांगटा कर लीजिए, मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का। और गतका पंजाब का। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 263, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 263 में है, ध्यान रखिएगा। और यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, अनुच्छेद 263। और ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 279A में है। 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे? जीएसटी से है। जीएसटी कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को। यह एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है जो किस सूची में आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। और लीवर को प्रयोगशाला, रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसका इंग्लिश में इसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को। या टेम्परेचर, लव, फीलिंग को कंट्रोल करता है वो मानव शरीर में क्या करता है? टेम्परेचर, लव, फीलिंग जैसे चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? असम। जीएसटी का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? विजय केलकर समिति की सिफारिश पे हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129 में, ठीक है, अनुच्छेद 129 में। उसी प्रकार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, यह कथन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 215। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। एक्वारेजिया या अम्लराज, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, कौन कौन से अम्ल होते हैं? HCl तथा लैक्टिक अम्ल। इसका अनुपात कितना होता है? 3:1 में होता है।
ठीक, इसका फॉर्मूला HNO3 होता है। RBI की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और कब? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, लेकिन दिखता कैसा है? उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस की तरह। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने सजाया? मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया था। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज की थी लुवेन